आज हम लोग ट्रांसफार्मर का कुछ विशेष प्रकार का जो कनेक्शन होता है, कुछ विशेष प्रकार का जो कनेक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ विशेष प्रकार का कनेक्शन होता है जैसे वीवी कनेक्शन हो गया, वीवी हो गया, या एस्कॉट हो गया, या टर्शियरी हो गया। तो ये सब कुछ विशेष प्रकार का कनेक्शन होता है। ठीक है, जो वाइंडिंग का कनेक्शन किया जाता है आवश्यकता अनुसार। ठीक है, तो देखिए आज अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वी संयोजन, यानी कि वी कनेक्शन, वी कनेक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है कि दोनों साइड डेल्टा कनेक्शन ही होता है, दोनों साइड जो है डेल्टा कनेक्शन है। मगर क्या किया जाता है कि जैसे ये 3 वाइंडिंग है तो तीनों वाइंडिंग में से एक वाइंडिंग को हटा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका हो गया, तो एक ये वाइंडिंग हो गया, एक ये वाइंडिंग और एक ये वाइंडिंग। ठीक है, इसमें से क्या किया जाता है कि एक वाइंडिंग को हटा दिया गया है। यहाँ से एक ये वाइंडिंग है, एक ये वाइंडिंग है, और ये तीसरा जो होता है उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, हटाने के बाद केवल इसमें 2 ही वाइंडिंग रखा जाता है। ठीक है, तो 2 वाइंडिंग रहने के कारण इसका जो शेप बन जाता है, 2 वाइंडिंग के कारण इसका शेप भी आकार का बन जाता है, भी आकार का, इसलिए इसे भी कनेक्शन, ये भी कनेक्शन कहा जाता है। ठीक है, भी कनेक्शन कहा जाता है। ये 2 वाइंडिंग के रखने के कारण भी आकार में बन जाता है, इसलिए इसका मतलब इसका नाम जो है भी कनेक्शन रखा गया है। तो देखिए भी कनेक्शन जो है ये करने की आवश्यकता क्यों पड़ता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ट्रांसफार्मर है, उसमें से एक वाइंडिंग खराब हो जाता है। तो एक वाइंडिंग अगर खराब हो जाता है तो फिर उससे हम भी कनेक्शन में जोड़कर उससे हम प्रयोग ला सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक वाइंडिंग इसका जो था 3 वाइंडिंग में एक वाइंडिंग खराब हो गया है, तो खराब होने की स्थिति में ये जो 2 वाइंडिंग है इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 फेज ट्रांसफार्मर है, 3 फेज डेल्टा डेल्टा कनेक्शन वाला, मतलब दोनों साइड डेल्टा ही है, डेल्टा है और डेल्टा है, दोनों साइड डेल्टा डेल्टा कनेक्शन है। ठीक है, इसमें देखिए इसमें क्या होता है कि जो सामान्य ट्रांसफार्मर होता है उसकी अपेक्षा इसमें जो वाइंडिंग के टर्न की संख्या हो गया वो 58% तक रहता है, 58% तक रहता है। ठीक है, तो जब क्या होता है कि इसे ये जो एक वाइंडिंग इसमें से खुल गया, ठीक है, तो इसे भी कनेक्शन, मतलब भी ये ट्रांसफार्मर कह सकते हैं, भी कनेक्शन कहा जाता है। भी कनेक्शन या ओपन डेल्टा कनेक्शन भी कहा जाता है, ओपन डेल्टा कनेक्शन भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि ये जो कनेक्शन है इसे हम भी कनेक्शन या ओपन डेल्टा कनेक्शन भी कहते हैं। भी कनेक्शन या ओपन डेल्टा कनेक्शन भी इसे हम कहते हैं, ओपन डेल्टा कनेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो होता है, अगर जैसे मान लीजिए कि कोई आपका ट्रांसफार्मर है, 2-3 ट्रांसफार्मर है, उसमें से किसी एक में दिक्कत हो जाता है, तो उस स्थिति में इसका मान लीजिए एक वाइंडिंग खराब हो गया है, तो इस स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मगर ये जो है इसमें वाइंडिंग की संख्या 58% तक रहता है और इस पर जो लोड होता है इसके अनुसार दिया जाता है। मगर ये जो उपयोग इसका करते हैं हम भी कनेक्शन या ओपन डेल्टा कनेक्शन का, तो ये 3 फेज के लिए हम प्रयोग करते हैं और कम वोल्टेज और कम पावर वाले स्थान पर, कम वोल्टेज और कम पावर यानी कि शक्ति वाले स्थान पर, जहाँ पर आपको कम वोल्टेज चाहिए और कम पावर की ज़रूरत है, वहाँ पर भी कनेक्शन का प्रयोग किया जाता है। भी कनेक्शन या ओपन डेल्टा कनेक्शन, ओपन डेल्टा कनेक्शन। तो वही यहाँ पर है कि भी कनेक्शन या ओपन डेल्टा कनेक्शन। तो देखिए
ओपन डेल्टा इसलिए कहा जाता है कि डेल्टा कनेक्शन था, उसमें से एक वाइंडिंग को हटा दिया गया, ठीक है, तो इसलिए उसे हम ओपन डेल्टा कनेक्शन, और भी आकार का दिखता है इसलिए भी कनेक्शन कहा जाता है। तो भी कनेक्शन या ओपन डेल्टा कनेक्शन कह रहा है कि यदि डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर के दोनों साइड के वाइंडिंग में से एक एक फेज की वाइंडिंग निकाल दिया जाए तो यह भी आकृति जैसा हो जाता है। दोनों साइड से एक एक निकाल देंगे तो ये क्या भी आकार का हो जाएगा, भी आकृति जैसा हो जाता है, इसलिए इसे भी कनेक्शन या ओपन डेल्टा कनेक्शन कहते हैं। ओपन डेल्टा इसलिए कहते हैं कि डेल्टा कनेक्शन था, उसमें से एक वाइंडिंग हटा दिया गया, तो ये भी कनेक्शन या ओपन डेल्टा कनेक्शन कहते हैं। इस प्रकार के वाइंडिंग में सामान्य डेल्टा डेल्टा कनेक्शन की तुलना में 58% 58% कम टर्न रखा जाता है। इस कनेक्शन का प्रयोग निम्न वोल्टेज और निम्न शक्ति वाले 3 फेज ट्रांसफार्मर में किया जाता है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।